14 अप्रैल 2025। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम सारा चहल पहल है और आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पे लोगों में तमाम उत्साह है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के भीमराव अंबेडकर के जैसा एक व्यक्तित्व, जो प्रखर व्यक्तित्व उन्होंने भारत देश में निभाया और मसौदा समिति के अध्यक्ष होते हुए भी संविधान निर्माण में सहयोग किया, मसौदा समिति के अध्यक्ष का नेतृत्व किया, उनके ही इस नेतृत्व के नाते से आज सबको समान अधिकार मिला हुआ है। आज हम महाराजगंज जनपद के खंड विकास निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा रौतार के कुटी पे आए हुए हैं, जहां पे लोगों का जाम बढ़ा हुआ है। यहां के कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता लोगों से जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की छवि धरातली स्तर तक कितना चहल पहल मचाए हुए है और इससे कितना लोगों को लाभ मिला हुआ है। सर, आप अपना परिचय दें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के ऊपर में क्या कुछ अपना व्यक्तित्व रखना चाहेंगे। मैं सतीश यादव, मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का। जी, आज एक ऐसे युग पुरुष की जयंती है जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने कर्म और अपने योगदान के बल पर अलग जगाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, विश्व में सभी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े अपना भगवान मानने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीबों के मसीहा थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीबों के मसीहा थे और सिर्फ गरीबों के, कुछ लोग तो भ्रम फैलाते हैं समाज में कि बाबा साहब सिर्फ गरीबों और दलितों के मसीहा थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के सभी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के लोगों के मसीहा थे। सबके लिए कानून बनाए, सबके लिए काम किए बाबा साहब। हाँ, इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए कानून से क्या दलितों को ही लाभ हुआ है और लोगों को नहीं हुआ है? मैंने आपसे पहले भी बताया कि सिर्फ दलितों को नहीं, ये तो भ्रम फैलाया जाता है समाज में लोगों को, सिर्फ दलितों का लाभ हुआ है। लेकिन बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों यानी 90% आबादी के लिए काम किया है। हाँ, बाबा साहब 90% लोगों की आवाज़ हैं आज भी देश के। हाँ, इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के यहाँ पे सारे लोग उत्साहित हुए हैं। लोग कहते हैं कि खाली दलित वर्ग जाते हैं, यहाँ पे तो देखने में सब लोग आए हैं। देखिए, मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, लोगों में भ्रम फैला जाता है और आज का जो राजनीति है, बाबा साहब देखिए भारत के सदन में देश के महान जननायक के रूप में बाबा साहब को माना जाता है। अब लेकिन भारत के सदन में देश के बड़े नेता गृह मंत्री ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा अंबेडकर एक नया फैशन आ गया है, इतना नाम अगर भगवान के लिए तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर उनको अंबेडकर का इतना अपमान करना है, अगर अंबेडकर एक बार दलितों के बीच में आए, एक बार पिछड़ों के बीच में आए, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो अमित शाह जो खुले मंच से इस तरह का दुरुपयोग भाषा का प्रयोग किया, कहीं किसी फैक्ट्री में काम करने का काम करता, कचड़े की फैक्ट्री में काम करता, लेकिन उतनी अधिकार नहीं मिलती उसको कि किसी सदन में जाके बोले। बाबा साहब का देन है कि उसको सदन में खड़ा होने का मौका मिला और बार बार सत्ता पक्ष के लोग बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। आपने सुना होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है, 400 पार का नारा देते हुए कहा था, हम संविधान बदलने का काम करेंगे, हम आरक्षण को समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन है देश के नौजवान, किसान, व्यापारी और देश के दलित, शोषित, वंचित सारे ने मिलकर उनका उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंकने का काम किया। आप लोग देखा, आपके सामने रिजल्ट था। अभी आपने सतीश कुमार यादव जी के सुना, इन्होंने बाबा साहब के नेतृत्व पे इतना विशेष बात कहा कि केवल दलितों के ही लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए भी उन्होंने जो यह संविधान बनवाने का काम किया, इस संविधान में जो व्यवस्था बैठाने का काम किया, उस व्यवस्था से लाभान्वित एक छोटे से लेकर के उस अंतिम छोर पे बसे हुए आदमी तक इनके बनाए हुए संविधान का लाभ मिलता है और जिसके वजह से खुले आज़ाद देश में आज स्वतंत्र रूप से हर एक लोग सांस लेते हैं। और साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो। शिक्षित बनो, संगठित बनो। निश्चित रूप से जान लीजिए, जब भारत पूर्ण रूप से शिक्षित हो गया, किसी भी कीमत पर इन ढकोसलावादियों का चलने वाला नहीं है। ये लोग जान गए कि हमारा अंत शुरू है। अब पूरा भारत जाग चुका है, देश के नौजवान, किसान, व्यापारी सब जाग चुके हैं। जानते हैं हमें हमारा संविधान ही अधिकार दिला सकता है। संविधान हमारा मूल अधिकार है
संविधान ही हमारा गर्व है, संविधान ही हमारा सम्मान। बहुत अच्छी बात बताया नेताजी आपने। शिक्षित बनो, संगठित बनो। आज जो एक छोटे से वर्ग से लेकर के और बड़े वर्ग तक लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, बाबा साहब के कानून के अंतर्गत ही मिला। अगर ये कानून नहीं होता तो हर लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का संभवतः अधिकार नहीं होता। क्या ये बात सही है? सही है। बाबा साहब ने कहा था जो संगठित बनो। आज देखिए 90% की आबादी होते हुए भी हमारे लोग का हक और अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए छीना जा रहा है कि निश्चित रूप से जान लीजिए कहीं ना कहीं हमारा संगठन, हमारा समाज संगठित नहीं है। अगर संगठित होता तो आज दमनकारी सरकार के लोग ऐसी उजुल पुजुल की बातें नहीं करते, बार बार बाबा साहब को अपमानित करने का काम नहीं करते। उन्हें खतरा बाबा साहब के संविधान से कम है, लेकिन जो ऐसे लोग जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें गरीब पर बैठाया जाता था, वे कुर्सी पर बैठते हैं, उन्हें इस चीज़ का खतरा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। एक बार धर्म का चश्मा हटा के देखिए, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान खतरे में है। जैसा कि अभी नेताजी ने बताया कि कोई लोग खतरे में नहीं है। बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत हर एक लोग संगठित रहना चाहते हैं। संगठित रहें, शिक्षित रहें, देश का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, सभी लोग सुखी रहेंगे। अगली कड़ी में यहाँ से जानेंगे हम वर्तमान प्रधान जी इस संबंध में क्या बताते हैं। रोहतार ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम सभा अध्यक्ष पुंडरीक पटेल जी से मिलते हैं और देखते हैं 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पे इनसे जानकारी लेते हैं कि अपने ग्रामवासियों को और बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान के ऊपर क्या दिशा निर्देश देते हैं। प्रधान जी, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है जो पूरे देश में एक चहल पहल मचा हुआ है। इनके संविधान के ऊपर आप बताएं कि इनका संविधान धरातली स्तर पे लोग कितना महसूस करते हैं और आपके ग्राम सभा में कितना इसका लाभ है। जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इस योग्य समझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के उचित समय और स्थान दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। मैं आपको बताना चाहेंगे कि आज जो हम लोग इतनी निर्भीकता और निडरता के साथ और जो आज हम लोग आने वाले इतने दिनों से जो अनेक कुरीतियों में, अनेक बुराइयों में हम लोग जकड़े थे, एक 14 अप्रैल 1891 को ऐसे महाविभूति महामानव का जन्म हुआ जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ जुट के एकत्रित हो के उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। उन्हीं के द्वारा आज हम अपने आप को और हम आप और समाज इतना निर्भीक होके अपनी बातों को हर किसी के सामने रख पाता है। क्या ऐसा कर दिया बाबा साहब ने जो निर्भीकता आई? सर, सबसे पहले यह कहेंगे कि वह जो हम लोग उनके करने के बाद झेले, वह हम लोगों के पहले झेले और उसको अनुभव किए, उस जंजीरियों को जो शिक्षा के माध्यम से जिसको तोड़े वह एक अस्त्र उनके पास जो था शिक्षा था और इतने अपने आप को योग्य बनाए शिक्षा के द्वारा कि वह आने वाले समय में भारत के संविधान के रचयिता के द्वारा जाने जाते हैं, जो अपने अनुभव को, अपने शिक्षा को उसमें प्रदर्शित किया। गरीब, मजलूम, असहाय गरीबों का आवाज़ बने और उनके अधिकार बने और अपने विवेक बुद्धि से ऐसे नियम और कानूनों का रचना किए भिन्न भिन्न स्थानों से खोज के, जिससे आज हम आप और पूरा समाज सुरक्षित और अपने आप को योग्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधान जी, संविधान निर्मात्री सभा में 379 सदस्य थे, लेकिन सबसे विशेष स्थान बाबा राम भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष रचयिता के अध्यक्ष थे। 379 सदस्य थे। जी, मान रहे आप मुख्य उनको ऐसी मतलब वह मिला जगह, जैसे जो आप अपने शिक्षा के बदौलत जो आप हैं आज समाज के एक चौथे स्तंभ के रूप में, ठीक उसी तरीके से अपने शिक्षा के दम पे वह ऐसे उस समय ज्ञानी थे कि वह उस योग्य समझा गया और उनको रचयिता या रचयिता नहीं कहा जाए, उसका एक मूल स्तंभ मान के उनको उसके संरचना और मूल स्तंभ के रूप में रखा गया और आज हम लोग उसी महान महामानव का जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रधान जी, मूल संविधान के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सर, पड़े थे। वह तो ठीक है, लेकिन तो आज जो होता है सर, ये सही है आपकी जो बात है कि
या एक भवन बनाने वाले के नाम से नहीं जानता, बनवाने वाले के नाम से जाना जाता है। ठीक, अध्यक्ष थे, मान रहे आपकी बात, लेकिन जो इनको वह जिम्मेदारी मिली थी वह हमारे पहले राष्ट्रपति को जिम्मेदारी नहीं मिली थी, इनको मिली थी। थोड़ा सा उसको बताने में हम असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। अभी आपने प्रधान जी को सुना, इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक छोटे वर्ग से लेकर के और एक समुचित वर्ग तक सबको समान अधिकार मिला, सबको शिक्षा का अधिकार मिला। आज जो छोटे वर्ग से लेकर के दलित वर्ग से लेकर के और अच्छे वर्ग तक के बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिला, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर वो मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं बने होते, इतना गहनता से उन मजलूमों के मजबूरियों पर प्रकाश नहीं डाला होता, तो आज के दिन में भी वही शिक्षा खतरे में होती। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि जो आज़ाद भारत में आज आज़ाद रूप से सांस ले रहे हैं हर एक लोग, और सबको समान अधिकार मिला है। भारत रक्षक न्यूज़ के लिए आर के शर्मा, महाराजगंज।